6/3/97 शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आओगे, किस रूप में आओगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह सालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार रूपधारी पवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और बाप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। एक है भक्त बच्चे और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है? क्या अंतर है? भक्त बच्चे भक्त बच्चे क्या होते हैं? जो भावनाओं के आधार से चलते हैं वो हैं भक्त। और ज्ञानी तो आत्मा किस आधार से जो समझ मिलती है वो उनका आधार है। तो भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है? भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है? मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है? शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुँचे हैं। तो बाप दादा बाप की जयंती के साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इतना बच्चों से प्यार है। अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले आते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। पहले क्या बोला? अकेला छोड़कर कहाँ जाते हो? साकारी दुनिया। फिर क्या बोला? बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे
सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लॉन लेकर पहुंच गए हैं। अभी जयंती कब मनाई जाएगी? धूमधाम से। हाँ, 27 की तो जोर शोर से तैयारियां हैं। पूरी एडवांस पार्टी भी क्या कर रही है? तैयारी कर रही है। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते, बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं। इसलिए बाप की महिमा है ही न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूज़ियम लगा हुआ है। आपका म्यूज़ियम है सेवा का और बाप का म्यूज़ियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं व भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूज़ियम में लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज़ को नहीं देखते, कागज़ के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूज़ियम है। ऐसा म्यूज़ियम आपके वर्ल्ड में नहीं है। ऐसा म्यूज़ियम है? नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चों की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताएं? करना पड़ेगा। करेंगे? तैयार हैं? सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा कि यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और गिफ्ट भी चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। तो देंगे गिफ्ट? वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है। आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासा देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अलविलापन, या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं। तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। कौन सी रिजल्ट देखी बाबा ने? हैं जी? तो जरूर जो अभी एक निकल गए, कितने दिन निकल गए कल तक? 21 दिन। तो जिनकी ये हालतें रही हैं, हाँ, तो उनको चांस है। अब ये जो 21 दिन हैं, फिर जो हालतें बता रहे हैं होंगी ना कोई कोई की, हाँ? तो अगर इसी हालत में
दूसरा भी निकल गया, हाँ, फिर तीसरा भी, चौथा भी निकल गया, तो ये हालत तो फिर अंत तक ऐसी ही बनी रहे। नहीं तो मेहनत अगर करते हैं मोहब्बत से तो मेहनत का फल भी तो मिलता है ना, नहीं मिलता? तो अब जो 21 रोज़ हैं हमारे सामने आज से, हाँ, उसके लिए तो खास टारगेट लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता? तो बाप को ये अच्छा नहीं लगता? सबसे ज़्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। वो मेहनत के बिना, मेहनत और मोहब्बत में मेहनत लगती है। अगर स्नेह है तो हाँ, तो मेहनत नहीं तो थकावट से कब तक करेंगे, कैसा होगा, क्या भविष्य है, ये चेहरे से भी दिखाई देता है। नहीं तो मोहब्बत से मेहनत लगती ही नहीं। बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करें। क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं? भगवान के भी मालिक माना क्या बोलते हैं? क्या बनकर आता हूँ? ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आता हूँ, तो अच्छा लगेगा। सुनना भी अच्छा नहीं लगता, तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे के गिफ्ट तो ज़रूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दें। वह स्थूल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुवन का मधुवन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं वापस आएं, लेकिन आ जाती है। तो जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? जो गिफ्ट बाप को दी है वापस आ जाती है, तो तुम स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है, यह राइट है, लेकिन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और कोई ज़बरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो। फिर वहाँ जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूँ, चाहते नहीं हैं लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। क्या कहा? आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है। अगर हिम्मत कम हो गई तो बाप की मदद भी नहीं मिलती। हिम्मत है तो सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है। उस समय ज़रूरत होती है तो बाप मदद करता है और मिलनी ही है, गारंटी है। अगर तुम हिम्मत नहीं छोड़ते हो तो क्या कह रहे हैं? बाप की गारंटी है, मदद मिलनी ही है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। कोई मासी का घर है क्या? जो तुम कर रहे हो, जिस रूप से कर रहे हो, जैसे रह रहे हो, कोई मासी का घर है? तो हिम्मत की है तब चल रहे हो या किस आधार से चल रहे हो?
हिम्मत की, और हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा। कब आ गए, बैठ गए और ढर्रे में बंध गए। अब इसका कहेंगे पिछली तपस्या। नहीं तो जो यहाँ की रूपरेखा है ना, अच्छे अच्छे के हाथ पांव कांपने लगे। जो आप लोगों की रूपरेखा बनी हुई है, कोई मासी का घर नहीं है यहाँ रहना। हाथ पांव फूल जाएं, आप लोगों की दिनचर्या, आप लोगों का खान पान अच्छे अच्छे सिट्टी विट्टी गुम हो जाए। इसलिए चाहिए ही नहीं बाप को, जो हैं उन्हीं के ऊपर प्रयोग करते हैं। अगर थोड़ी सी आत्माएं भी ऐसी बन जाएं तो बाप का नाम वाला कर सकती, नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, कर सकती हैं, और होगा। सबसे बड़ा त्याग आपका कौन सा है? सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? अमृत वेले तुम्हारा ढेर के ढेर कर रहे हैं, कोई बड़ा त्याग नहीं है। ढेर के ढेर कर रहे हैं, जितने भी तुम्हारे साथी हैं सभी कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है, कोई 1 बजे से, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे ढर रहा था, सबके पास है। ये तो चला चली है, कोई बड़ी बात नहीं। और हाँ, फास्टिंग में भी धीरे धीरे कर ही रहे होंगे 16 घंटे। निखट्टुओं की बात छोड़ो, लेकिन जो हैं समझदार हैं, घर गृहस्थ में रहे, निखट्टुओं की बात तो करते ही नहीं, लेकिन करने वाले कर रहे होंगे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे संस्कार में ही आ गया। और हैं, अब मरे समर्पित तो हो, अब जाएंगे कहाँ? हाँ, तो मजबूरी का नाम। अब हो ही गए समर्पण तो सहज हो गया ना। हाँ, जा सकते नहीं हैं। जैसा तो खिलाए, जैसा तो पिलाए, जहाँ तो बिठाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है? कितना सहज हो गया। तो क्या खास क्या है तुम्हारे पास? है ट्रैफिक कंट्रोल तो बाहर रह के भी करते हैं। बोलो। तुम्हारे लिए जो सहज है उनके लिए बहुत मुश्किल, बहुत मजबूरी है। बाहर वालों के लिए तुम्हारे लिए सहज है क्या? उनके लिए मजबूरी है, मरे जा रहे हैं। और तुम्हारे लिए सहज, वो क्या है? हाँ, फलाहार। ये कोई मासी का घर नहीं है, जीभ देनी पड़ती है, काटना पड़ता है। चाट चाट चाट, मुंह के पक्के लगाते हैं चाट, जीभ काट के फेंक के दिखाएं। बड़े आए हैं चाट बनाने वाले, इनको मालूम ही नहीं है वास्तव में इंद्रिय जीत होता क्या है। इनको लगता है 8-10 घंटे भगवान को याद कर ले, अमृत सब कुछ कर ले। अरे कच्छु नहीं किया तुमने, ठोकरें ही खाओगे आगे चल के। हाँ, ये है इंद्रिय जीत। जीभ काट के फेंकना कोई मासी का घर नहीं है। केवल इनके ही योग सिद्ध होने वाले हैं। बाकी जिनको नमक भी चाहिए, बिना नमक रह ही नहीं सकते, उबला हुआ भी चाहिए, थोड़ा सा मिल जाए, अरे जो कोई काम के नहीं है, भाड़ में जाएंगे ये सब के सब। देखना आगे चल के रिजल्ट। केवल प्रकृति से जो जुड़े हैं वही। और तुम फंस गए। फंसे नहीं हो, खुशी खुशी से करते हो, फंस गए हैं? खुशी खुशी से करते हो, क्योंकि तुमको सैंपल बनना है। इसलिए बाबा को चाहिए ही नहीं ऐसे निखट्टू, दूरी रखते हैं, थोड़ा परख लेते हैं, उसका किसी न किसी तरह से इनका किनारा ही कर देते हैं। हाँ, जिनको प्रकृति से प्यार है वो तो चाहिए। उनकी तो प्रकृति बहुत सुंदर बननी है। केवल स्थूल प्रकृति नहीं, मन बुद्धि की प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है, ये ध्यान रखना। स्थूल शरीर जो तुम्हारा निरोगी बनता है वो तो है ही है, लेकिन उससे भी ऊपर तुम्हारी मन बुद्धि में जो सात्विकता का कितना गहरा कनेक्शन है फलाहार से, ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। ये तुम्हारे पास गिफ्ट है, ये तुम्हारा बड़े से बड़ा त्याग है। उनकी मजबूरी है जो तुम्हारे साथ बाहर चल रहे हैं, उनसे पूछो बेचारे से हकीकत। लेकिन तुम्हारे पास ये तुम्हारा भाग्य है। तो हिम्मत आपकी, मदद बाप की। यहाँ भी क्या है, रहने की भी तो हिम्मत है। हिम्मत आपकी और मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है? हिम्मत वाले तो हो, अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए
इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। थोड़ा सा कुछ क्या हो जाता है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, फिर याद आती है अवज्ञाएं की हैं। उस वक्त याद नहीं करता जब अवज्ञाएं हो रही होती हैं, बाद में याद आता है कि अवज्ञाओं के कारण से इतनी बड़ी मुसीबतें आई। तो समय पर सब शक्तियां समय पर मान यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो। बहुतों ने सुनाया, सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गूढ़ सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। क्या चिट्ठी लिखने वालों का क्या है? ये जो क्लास है, आगे चल के इस क्लास में आके बैठें, इतनी सुंदर सुंदर परिभाषाएं निकलने वाली हैं 16,000 की। अपने को सर्टिफिकेट दे देंगे कि 16,000 में आना कोई मासी का घर नहीं है। 108 तो छोड़ो। तो सोचो 108 कितना बड़ा झटका देंगे, कितना बड़ा त्याग करेंगे, कितने बड़े झाटकू होंगे वो। ऐसी थोड़ी 108 की माला पूजी जाती है। जन्म जन्मांतर की राजाई है, भले ही और धर्म की राजाई है, लेकिन त्याग कोई साधारण नहीं होगा उनका। तो कौन सी चिटकी दे देते हैं? 108 में आएंगे। बहुत चिटकियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाएंगे। कहां तक पहुंच गए? 5, 6, 7, 8। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं, नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना, हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजें? पूछा। नहीं डरते हो? आप तो नहीं डरते? डरते हो? पूछा। माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो क्या? जो माया के प्रकृति के भी कंट्रोलर हैं उनसे माया डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या बोला? 3 बार बोला। क्या करें? तो माया का दरवाजा खोला, आवाहन किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने का प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, दीदी आएगी, फिर दादे आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं।
बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप यह चिंता नहीं करो। 108 की माला का गायन कौन से धर्म में होता है? है? हिंदू धर्म में 108 का खास माला जपते हैं। और धर्मों में है 108 की कहीं नहीं है, 100 की। हाँ, तो इसलिए और जो माला बनेगी वो 108 की नहीं होंगी, लेकिन आसपास तो होंगी। तो आप चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, यह बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप ज़रूर आएंगे। कौन सी माला में आएंगे 8-10 में वो बात अलग, लेकिन आप माला में ज़रूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़े ही आए हैं, तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है केवल 108, और वेलकम कर रहे हैं हजारों को। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितना भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अंचल से हलचल में आ जाते हैं, अचल से हलचल में आ जाते हैं, उसका कारण सिर्फ 3 बातें हैं। वह 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या हैं? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना, करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी भी कर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज़्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। तो समय बनाने का है, वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार हैं? जो आगे 21 रोज की भट्टी है, इसमें कम से कम क्या सोचना, बोलना और इसमें व्यर्थ ना हो। जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। आज का वीडियो अच्छी तरह से एक साइड का निकालो, बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने यह दे दिया, वापस नहीं लेना। यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी हैं। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें, नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी।
छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं। जो बाप को भी पता नहीं पड़ता, छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। क्या माया क्या करती है? बाप की छत्र छाया से दूर करना चाहती है, तो बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। माया कैसे झुलाती है? माया भी दुनिया में झुलाती है। और योगी आत्माएं नींद में झूलते हाँ, अमृत वेला करेंगे, मेहनत करेंगे तो झुट के आना क्या बड़ी बात है। तो घूम घूम के करते हैं, नहीं, आंखों पे छींटे मार के करते हैं, कोई मासी का घर थोड़ी है। तो माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में जाने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। अरे तुम तो घूम घूम के करते हो, तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहे हैं, और बाहर भी तो ढेर के ढेर बैठे हैं निद्रा लोक वाले। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। कहाँ तो डबल लाइट अमृत वेले, और कहाँ माथा भारी। क्या पूरा अमृत वेला वेस्ट हो गया? तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। मालूम पड़ा ये 84 दिन माया झुलाती ही रही, झुलाती ही रही। हाँ? जिन्होंने अभी चलो पीछे तो झुलाया तो झुलाया, अभी आज से 21 रोज के लिए कि नहीं झूलना है। जहाँ हिम्मत रखते हैं वहाँ बाप की मदद मिलती है, नहीं तो ऐसे मुंडे नीचे हो जाएंगे मुसलमानों के। नमाज पढ़ते पढ़ते ही अमृत वेला खल्लास। ऐसा ही हो रहा है वर्तमान समय। मुसलमान क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं ना, तो कहाँ चलता है मुंडा, कहाँ चला जाता है? धरने की तरफ। बुद्धि में धरनी ही रहती है, देही धरी रहती है। तो वही हालत अमृत वेले में होती है, तो शूटिंग हो जाती है ना और धर्मों की। तो आधा कब तो माया के झूले में खूब झूला कर देखा है ना, क्या मिला? कुछ मिला? थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो। अतीन्द्रिय सुख कहाँ से मिलता है? खरीद के लाए कहीं से? कहाँ से लाए खरीद के अमृत? अतीन्द्रिय सुख कहाँ जाके मिलेगा? हैं जी? स्वयं स्थिति में। अच्छा बात तो सही है। अतीन्द्रिय सुख की बात की है, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। इंद्रियों के पार का सुख है। फिर भी कल्पना करें कि हम आज नहीं तो कल 14 साल में अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर ही लेंगे। कल्पना नहीं करना चाहिए इनको। 14 साल की तो कल्पना करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ धर्मराज का पार्ट आ जाए, ऐसे डंडे इनके ऊपर बरसाए, तब जाके थोड़ा सा एक कर्म इंद्रियों से दूर जाएं। तो ये हालत है। और कहाँ अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार जाते ही नहीं है। इंद्रियों के सुख इनको अच्छे लगते हैं, वो कल्पना करते हैं हम इस ग्रुप में रह के। अरे ये नहीं है भैया, ये सच्चाई नहीं है। इस ग्रुप में आना सहज है, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो दुर्दशा है वो तुम जानते हो या बाप जानता है। तो इतना आसान नहीं है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो, कोई मासी का घर नहीं है। ये बहुत ही अंदर की बात है, बहुत गहरी बात है। ये इंद्रियों के दूर जाने का पुरुषार्थ है, फिर आत्मिक स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ है। उसमें जो समाया हुआ है सुख, उसमें सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, प्रेम, सब कुछ है उसमें साइलेंस में। उसकी कल्पना करना असंभव है। तो कहा तो माया के झूले में खूब झुलाकर देखा ना, क्या मिला? कुछ मिला? थक गए ना।
अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं? अनगिनत। तो झूलों से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चों का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचे में हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई नहीं, ये तो पक्का है। आप जैसा लाडला कोई हो भी ना सके। क्यों? ऐसा क्या है आपके पास? आप जैसा लाडला कोई नहीं हो सकता। क्या है आपके पास ऐसा? बोलो। आपके जैसा लाडला कोई हो ना सके। क्या है ऐसा? लो, अपनी विशेषता कोई नहीं जानता। बोलो। हैं जी? गोद में है तो गोद का फायदा क्या है? गोद में है तो क्या है आपके पास खास? है? समय है आपके पास, तपस्या करने का समय है, साइलेंस में रहने का समय है। सोचो, 21 रोज साइलेंस में रहने का अभ्यास करते हैं। और आगे चल के और लंबा समय ये आपके ही नसीब में है। जो तोड़ निभा रहे हैं इनको तो अभी कई साल लगने हैं। सोच भी नहीं सकते, ये सोच भी नहीं सकते। तो सोचो, फिर ये सोचे कि बहुत बड़ी इनकी प्रारब्ध है। ये मूर्ख हैं। आगे चल के इनको अपनी मूर्खता भी मालूम पड़ जाएगी। हम क्या सोचते थे और वास्तविकता तो एकदम अलग है। तुम्हारे से सीखेंगे ये, कई साल लगने हैं इनको। इसलिए अमृत वेले उठ गए, घूम फिर के कर लिया, 10-12 घंटे मेहनत कर ली। अरे नहीं भाई, अपनी वृत्ति को चेक करो। है? कोई मासिक है, सालों लगते हैं वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए। अगर आज से वृत्तियों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तब जाके सफलता मिलती है, कई सालों के बाद। और जिनका कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं है, अभी पुरानी ही रूपरेखा है, इसलिए कहा इनको समझने में कम से 8-10 साल लगेंगे। जब वो समय वैराग दिलाएगा, परिस्थितियां वैराग दिलाएंगी तब, अभी नहीं। हाँ, एक रूटीन में बंध गए, ये बात सही है। उनसे तो अच्छे हैं निखट्टू ब्राह्मणों से, जिनके पास अमृत वेले नहीं है, भगवान की याद ही नहीं है, धारणाएं नहीं है। उनसे तो अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, उनसे तो बहुत दर्जे अच्छे। लेकिन अच्छे थे अच्छे नहीं कहेंगे, कैटेगरीज तो होती हैं। तो आप जैसा लाडला कोई है? पूछा। परमात्म लाडले बच्चे, अगर परमात्म लाडले बच्चे अगर देहभान में आते हैं तो क्या है लाडले। और अगर देहभान में आते हैं तो क्या है? पूछा। मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी में मिल जाएगी क्या? क्या रिजल्ट? ये मिट्टी कहाँ मिल जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह मिट्टी है ना। मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना। कौन खाता है मिट्टी? क्या? कृष्ण। और जब उसका थोबड़ा बुत्था खुलवाया मुंह, तो बुत्था बता बोला, शब्द तो अच्छे चुन लिया करो कम से कम। है? क्या बोला? क्या खुलवाया? हाँ, मुंह खुलवाया। तो क्या निकला? मिट्टी निकली क्या? है? क्या निकला? ब्रह्मांड निकला। है? तो ये भक्तों ने बना दिया, नहीं तो मिट्टी निकलनी चाहिए थी ना, और निकला पूरा ब्रह्मांड। ये कैसा मिट्टी खाने वाला? तो आप नहीं खाना, उसने तो ब्रह्मांड दिखा दिया। आप ऐसे मूर्खता मत करना, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओ। पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो
कि हम कितने लाडले हैं। किसके लाडले हैं? सतयुग में भी परमात्म लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्म बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसके थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, आज डबल विदेशियों का विशेष दिन है, आए भी बहुत हैं। जो डबल विदेशी बैठे हैं वह हाथ उठाओ। हाल में पौना हिस्सा डबल विदेशी हैं, बाप भी स्वागत करते हैं, भले आए, सदा आओ। देखो, बच्चे बढ़ते जाते हैं और पृथ्वी छोटी होती जाती है। क्या कहा? बच्चे बढ़ते जाते हैं और पृथ्वी छोटी होती जाती है, क्या मतलब? बोलो। बच्चे बढ़ते जाते हैं और पृथ्वी, बोलो, मतलब बेहद का तो बता दो। वो तो हद में हो गया, माउंट आबू में ढेर सारे बच्चे बढ़ रहे थे, बैठने को जगह कम हो तो पृथ्वी छोटी हो गई। लेकिन बेहद में बच्चे बढ़ते जाते हैं तो पृथ्वी छोटी होती जाती है। बोलो। बीज रूप अवस्था टिकते तो धन है जी। हाँ, ये धरनी तुम्हारी, हाँ, देहभान तुम्हारा कम होता जाता है। ये देह रूपी धरनी है ना, जितना तुम बीज रूप अवस्था में टिकते जाते हो उतना ये छोटी होती जाती है, देहभान तुम्हारा हल्का होता जाता है। जब यह हाल बना था तो सोचते थे इतना हाल भरेगा। अभी हाल तो क्या, लेकिन कितने नीचे गीता पाठशालाएं बन गई हैं। बहुत बच्चे नीचे बैठे हैं, मधुबन में मुरली सुन रहे हैं। अभी देखो, नीचे शांतिवन का हाल बनाया तो भी कहते थे कि संख्या देनी पड़ेगी। इतना बड़ा हाल क्यों बनाया? संख्या देने के लिए या फ्रीडम देने के लिए? इससे क्या सिद्ध होता है? आप सभी को विश्व का मालिक बनना है, तो विश्व का मालिक बनने वाले इतने बड़े, उनके लिए सब छोटा हो जाता है। हाल तो कुछ भी नहीं, सारी विश्व आपको मिलनी है। कौन सी विश्व मिलनी है? जो नरक बनने वाली विश्व है। सारी विश्व आपको मिलनी है। कौन सी विश्व मिलेगी? सात्विक विश्व, सतो प्रधान विश्व। ये नहीं जो नरक बन जाएगी, इस तरह तुम देखते ही नहीं। बाप दादा ने ड्रिल कराई, मन के मालिक होना, तो सेकंड में स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी कर नहीं सकता। कितनी ड्यूटी मिली हुई है स्टॉप करने की? कम से कम 108। और अभी तुमने शुरुआत की इसमें 108 अगर तुम हो जाते हो तो अगले में कितने हो जाओगे? 240। और फिर तीसरे में, अरे शूटिंग तो कर लो कम से कम मेहनत के आधार से। 480 तक पहुंचे जन्माष्टमी तक, तो समझे तुमने बीज डाल लिया। आप जो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, बीज तो डालना होता है ना। कहते हैं अगर एक निश्चित हाइट तक हम छू लेते हैं ना भट्टियों में, तो समझो ये आपकी हाइट है जो आपको मिलनी ही है, मिलनी ही है। इसलिए बात है, हिम्मत रख के जो भी बीज डालते हैं ये बेहद का बीज है, इसमें भी हिम्मत चाहिए। तो स्टॉप, चलो तो चले, जहाँ चलाना चाहो वहाँ चले। ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ चलने की आदत है, तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प की तरफ और मन जाए व्यर्थ की तरफ। तो यह मालिक को मालिकपन में चलाना नहीं आता। यह अभ्यास करो, खास तब। हाँ, अमृत वेले खास। अरे अमृत वेले कम से कम जो बाहर हैं बेचारे, उनकी तो इसी में सेफ्टी हो जाए। अगर आधे आधे घंटे में भी नोट करें ईमानदारी से, इसी में सेफ्टी हो जाए।
नहीं तो फिर विघ्न विनाश का योग करते रहो, विघ्न एक के बाद एक, एक के बाद एक। अमृत वेला तो मुख्य है ना। अगर अमृत वेला कोई सफल नहीं कर पा रहा, जब से उठे उन्हें सीधा सीधा नोट कर लिया, उसमें झपकी भी है, व्यर्थ भी है, ऐसा कोई खास ना तुमने घूम फिर के किया है, आलस में भी तुमने झपकियां भी ली हैं और नोट कर लिया पूरा, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हर आधे घंटे का नोट करना चाहिए। जो अपने को पसंद नहीं उसको कट कर दो और देखो दिन में कितना सुंदर बाबा आपको पालना देगा। जो आपको अच्छा नहीं लगा अमृत वेले में, जब बहुत आलस आया, अगर तुमने उस आलस को दूर भगाने का अगर प्रयास नहीं किया, अलवेलापन रहा, कट, ये आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया। अगर आधे घंटे में तुम चेकिंग करके भरते हो, ये अमृत वेला अगर तुम्हारा हो गया 3-4 घंटे, तो समझो फिर तुमको चिंता करने की दरकार नहीं। लेकिन हर आधे घंटे की चेकिंग करके जो तुमको पसंद है आपकी मेहनत से, उसको यस करो, नहीं तो क्रॉस निकाल। ये भी प्रयोग करके देखना चाहिए। चेक करो, स्टॉप कहने से स्टॉप होता है या कुछ चलकर फिर स्टॉप होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो लेकिन कुछ समय चलकर फिर ब्रेक लगे, तो वह गाड़ी काम की है। ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला है। ब्रेक तो फौरन सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। कौन सा अभ्यास? तुम्हारी पावरफुल ब्रेक तुमको कर्मातीत अवस्था के करीब ले आएगा। संकल्प करने से कर्म में भी फुल स्टॉप। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल स्टॉप, फुल पास। 75%, 90% भी नहीं, फुल पास। यह अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल में यूज में लावें। पहले भी सुनाया, सर्व शक्तियां बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती हैं या नहीं? सिर्फ स्टॉक ही है, सिर्फ स्टॉक है, लेकिन समय पर यूज नहीं होता। या तो होना या ना होना एक ही बात है। तो यह अनुभव करो। परिस्थितियां बहुत नाजुक हैं, लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को, न्यारे होकर खेल देखो, तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी। क्योंकि ये 14 साल हैं, कोई साधारण नहीं है। एक के ऊपर एक परिस्थिति हैं, भयंकर से भयंकर परिस्थितियां हैं। पूरे विश्व में अनाउंसमेंट है, पूरे वर्ल्ड में। संगम युग की समाप्ति 36-37 पूरे विश्व में। तो सोचो, साइंटिस्ट भी जानते हैं कि जो प्रकृति का रूप आने वाला है कोई नहीं झेल सकता। सोचो, इतनी सुंदर कैलकुलेशन है साइंटिस्ट के पास कि ये 15 साल में जो प्रकृति का रूप आना है कोई नहीं झेल सकता। इतनी सुंदर कैलकुलेशन है उनके पास, लेकिन अनाउंस नहीं करते। कल मरते, आज ही मरेंगे ये। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है, जो प्रकृति का महाविकराल रूप है। विकराल नहीं, महाविकराल रूप। अभी तो विकराल रूप तो अभी 2-3 साल में देखने को मिलेगा। उसी से कल्पना करके देखना महाविकराल रूप कैसा होगा। फुल स्टॉप। स्टॉप कहाँ? और आपकी शक्तियां क्या आ जाएं, ऑर्डर में आ जाएं। क्योंकि सब कुछ चेंज होना है। इतने बड़े बड़े झटके लगने हैं, सब कुछ तुम्हारे जीवन का टोटली चेंज होना है। सब कुछ चेंज होना है। वैराग कब आएगा? जब कुछ रहेगा ही नहीं। एक होते हैं ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान के आधार से वैराग लाते हैं। कब लाते हैं? जब ठोकर खाते हैं, बड़ी से बड़ी ठोकर के बाद वैराग आता है। वो वैराग कोई वैराग नहीं है, वो परिस्थिति ने वैराग दिलाया। लेकिन जो ज्ञान के आधार से वैराग, उनका वैराग देखने में आता है। उनका रहन सहन, हर चीज में वैराग झलकता है। ये है असली वैराग। तो आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। आसन नहीं छोड़ो। आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। ये भ्रगुटी रूपी जो तुम्हारे आसन है, इस पर बैठना नहीं छोड़ो। क्या दिलाएगा ये तुमको? सिंहासन दिलाएगा। अगर आसन पर बैठना नहीं आता, कभी कभी बैठना आता है, तो सिंहासन में भी कभी कभी बैठेंगे।
आसन ही सिंहासन प्राप्त कराता है। क्या तुम्हारा आसन ही क्या प्राप्त कराता है? सिंहासन। अब आसन है फिर सिंहासन है। हलचल वाला आसन पर एकाग्र होकर बैठ नहीं सकता, इसलिए कहा व्यर्थ समाप्त अशुभ समाप्त, तो अचल हो जाएंगे। और अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो सकेंगे। देखो आप सबका यादगार यहाँ अचल घर है। अचल घर देखा है ना? यह किसका यादगार है? आप सबके स्थिति का यादगार यह अचल घर है। अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज करते जाओ। ऐसे नहीं समझ लेना हाँ सब शक्तियां तो हैं ही, समय पर यूज करो। यूज नहीं करेंगे तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए छोटी मोटी परिस्थिति में यूज करके देखो। परिस्थितियां तो आनी ही हैं। या 2-3 दिन से क्या बोल रहे हैं बार बार? इससे बेखबर नहीं होना चाहिए। 2-3 दिन से लगातार बोल रहे हैं कि परिस्थितियां तो आनी ही हैं, आती भी हैं। पहले भी बाप दादा ने कहा है कि परिवर्तन वर्तमान समय अनुभव करते हुए चलो। हर शक्ति का अनुभव करो, हर गुण का अनुभव करो। ऐसे अनुभवी मूर्त बनो जो कोई भी आवे तो आपके अनुभव की मदद से उस आत्मा को प्राप्ति हो जाए। दिन प्रतिदिन आत्माएं शक्तिहीन हो रही हैं, होती रहेंगी। क्या ये ब्राह्मण आत्माएं चौथी अवस्था में जा रही हैं, शक्तिहीन हो रही हैं और होती रहेंगी। ऐसी आत्माओं को आप अपनी शक्ति की अनुभूतियों से सहारा बन अनुभव कराएंगे। अच्छा मालिक है ना, तो मालिकम सलाम। बाप कहते हैं मालिकों को सलाम, सबको नहीं। सुबह क्या बोलते हैं? अच्छा मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और लास्ट में क्या बोलते हैं? रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सब सभी बोलते हैं जैसे हमको भी नमस्ते कर रहे हैं। अरे तुम कभी रूह में टिकते भी हो जो तुमको नमन करें? ऐसे सलाम भी किनको करते हैं? वो मालिकों को, जो भविष्य में मालिक बाप को दिखते हैं, ये बनने वाले हैं, उनको सलाम। नहीं तो सभी खुश हो जाते हैं, देखो भगवान हमको सलाम कर रहे हैं। अरे नहीं, इसलिए बोलते हैं, इशारा देते हैं। बाप कहते हैं मालिकों को सलाम, सबको नहीं। अच्छा 66 देशों से बाबा के बच्चे आए हैं। 66 देशों के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो। आखिर तो विश्व में आप ही चारों ओर फैल जाएंगे। जहां देखेंगे वहां सफेद वस्त्रधारी फरिश्ते दिखाई देंगे। अच्छा अमेरिका के कितने देशों से आए हैं? 19 देशों के हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएगा? देखो नाम बहुत अच्छा है। अमेरिका माना आ मेरे आ। क्या बताया अभी? आ मेरे आ। और दूसरा क्या बताया गया? आ मेरे हो का क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो अमेरिका सभी खोए हुए बच्चों को आ मेरे कह के बाप का बना देंगे। ऐसे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना, वहाँ बढ़ते रहेंगे। अफ्रीका के 13 देश वाले आए हैं, हाथ उठाओ। सब में साउथ अफ्रीका, मॉरिशस भी है। अफ्रीका क्या करेंगे? अफ्रीका ऑफरिन के लायक बनेंगे। सेवा का ऐसा नगाड़ा बजाएंगे चारों ओर से यही निकले कि ऑफरिन है। एशिया 13 देशों के आए हैं। क्या करेगा एशिया? सर्व आत्माओं की आशाएं पूर्ण करें। जब सब आत्माओं की आशाएं पूर्ण होंगी तो सब कहेंगे वाह एशिया वाह। यूरोप 17 देशों के आए हैं, उसमें लंदन भी है। यूरोप तो विदेश का फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन सदा ही सबकी नज़रों में आता है कि फाउंडेशन कितना पक्का है। यूरोप से ही फाउंडेशन फैला है और भिन्न भिन्न शाखाएं फैली हैं। पहले नंबर में 2 पत्ते निकले।
जब बीज डालते हैं तो 2 पत्ते निकलते हैं। तो पहले सेंटर कौन से निकले? लंदन और साथ में हांगकांग। तो 2 पत्तों की ही कमाल हुई ना। 2 पत्तों से तना निकला, तना से डालियां निकली, डालियों से शाखाएं निकली और डबल विदेशियों का वृक्ष हरा भरा हो गया। तो यूरोप के 2 पत्ते लंदन और हांगकांग को बहुत बहुत पद्म गुना मुबारक। हाथ उठाओ। पहले पत्ते हैं तो विस्तार तो होगा ना। मिडल ईस्ट 3 देशों से आए हैं, यह अच्छे हैं, अभी अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े हैं, अभी मिडिल को मॉडल लेना चाहिए। इतनी सेवा बढ़ाओ जो सब देश वाले आपको मिडिल नहीं मॉडल लेने वाले कहें। बढ़ाएंगे ना। विश्व का कल्याण होना है तो मिडिल वालों का कल्याण तो करना ही है, नहीं तो विश्व का एक कोना छूटा रह जाएगा तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए जब भी कोई आपको कहे मिडल ईस्ट हैं तो कहो नहीं, मॉडल ईस्ट हैं। रशिया, रशिया के टोटल हाथ उठाओ। अच्छे हैं। रशिया वाले क्या करें? रशिया में ज़्यादा समय कम्युनिस्ट का राज रहा है और अभी रशिया में देवताओं का राज होगा, क्योंकि भारत के नज़दीक है ना। तो भारत के आसपास आ जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जो दूर दूर देश हैं वह दूर होंगे, रशिया नज़दीक है। तो देवताओं का राज अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत समय कम्युनिस्ट का रहा है ना, अभी स्वतंत्र है। अभी फिर राजा रानी का राज होगा। राजा रानी का राज पसंद है, बहुत अच्छा। वृद्धि बहुत जल्दी हो रही है। बाप दादा सेवा से खुश हैं। रशिया वालों ने कहा था कि हम बाप दादा को फूलों की पंखुड़ियाँ डालेंगे, तो ऐसे हाथ कर लो, डल गई और ही खुशबू आ गई। दिल के स्नेह के पुष्प बाप के पास पहुंच गए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, हाथ उठाओ। ऑस्ट्रेलिया के कम आए हैं। ऑस्ट्रेलिया को अभी फर्स्ट जाना है। ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा के बहुत अच्छे आदि रत्न हैं, लेकिन अभी थोड़े गुप्त हो गए हैं, भट्टी में चले गए हैं। अभी रिट्रीट हाउस मिला है ना, अभी बाहर आएंगे। कौन? कौन? ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया का झुंड दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया नक्शे में बहुत बड़ा है तो ब्राह्मण परिवार में भी बड़ा होगा। थोड़ा भट्टी में पक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से बाप दादा का बहुत प्यार है, क्योंकि लंदन और ऑस्ट्रेलिया की रेस थी। लंदन से भी ज़्यादा संख्या ऑस्ट्रेलिया की थी। अभी गुप्त हो गए हैं, प्रत्यक्ष होंगे। अभी अननोन हैं, वेल नोन हो जाएंगे। अच्छा, डबल विदेशी रिफ्रेश हो गए। आपके लिए खास बाप दादा आए हैं। डबल विदेशियों से डबल प्यार है। फर्स्ट टाइम वालों से, फर्स्ट टाइम वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं। आज बाप की जयंती है, तो आप जो पहली बार आए हैं तो बाप उन्हों की भी विशेष आज के दिन नया बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे का गीत गाओ। अच्छा है। अलौकिक बर्थडे की पदम गुना मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, आज शिव बाबा का बर्थडे पर ब्रह्मा बाप ने कौन सी गिफ्ट बाप को दी? ब्रह्मा बाप ने सबसे पहले ही दे दी, कुछ रखा ही नहीं। जब संपूर्ण बने तब सब दे दिया, उसके पास कुछ है ही नहीं। बच्चों के पास छिपा हुआ है तब तो देंगे। अभी सिर्फ ब्रह्मा बाप आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। रोज वाहें पसार कर आओ बच्चे कहते हैं। तो बाप समान बनो और चलो वतन में। परम धाम का दरवाजा ही नहीं खोलते, आपके लिए रुका हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो बीच बीच में कहते हैं दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, लेकिन बाप कहते हैं अभी थोड़ा रुको थोड़ा रुको। सूक्ष्म वतन में ही अटके हैं, ऊपर का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। अच्छा, डबल विदेशी सब अच्छी तरह से मिले ना। बड़ा परिवार तो बड़े परिवार में सब बांटना पड़ता है, छोटे परिवार में तो छोटों में बांटा जाता है। बड़ा हो गया तो बड़ों के अनुसार ही बांटा जाता है। आप सोचो बड़ा नहीं हो तो राज किस पर करेंगे? 5-10 पर करेंगे क्या?
इतने 108 की माला के दाने तैयार हो गए हैं, तो लोग तो चाहिए ना जिस पर राज्य करो, इसलिए बड़ा परिवार होना ही है। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चों जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज़्यादा में ज़्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक है और याद पर स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। फिर से क्या बोला? सभी मालिकों को नमस्ते। दादियों से अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। छोटी सी राज दरबार है ना, स्वराज अधिकारी राजाएं अपनी दरबार में बैठ जाओ। सभा से आप सभी को भी राज दरबार अच्छी लगती है ना, यह संगम की दरबार है। आप सभी भी नीचे नहीं बैठे हो, ऊपर बैठे हो। देखो, यह सिंहासन पर है और आप सभी दिल के सिंहासन पर है। यह सिंहासन तो छोटा है, दिल का सिंहासन तो बहुत बड़ा है। निर्वैर भाई से बाप दादा को गुलदस्ता दिया और मुबारक दी। आपको भी मुबारक। सभी पांडवों की तरफ से यह आपकी याद ले आए, इसलिए पांडवों को खास मुबारक हो। शक्तियों की तरफ से तो बहुत शक्तियां आई ही हैं, इसलिए बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को नशा रहता है कि हम सिंहासन के अधिकारी हैं। आज फरिश्ते, कल तख्त नशीन। एक एक बच्चा तख्त नशीन बनना ही है। ऐसे नहीं समझना हम शायद प्रजा में आएंगे जाएंगे, नहीं। किसको बोल रहे हैं? निर्वैर भाई को। तो इसका मतलब कैसी रूपरेखा होगी उनके अंदर? सोचो। ऐसे नहीं समझना हम शायद प्रजा में जाएंगे, नहीं, रॉयल फैमिली में आना ही है। टारगेट दिया। उनको क्या उम्मीद है कि हम कहाँ आएंगे? जब बाप के बने हैं तो संगम युग के वर्षे के साथ चाहे राजा बनो चाहे रॉयल फैमिली बनो, बनना ही है। राज परिवार में आना ही है, समझा? डबल विदेशियों के बीच में भारतवासी छिप गए हैं। भारतवासी हाथ उठाओ। भारतवासी तो हर एक के मुख पर हैं ही। भारत महान है, भारत स्वर्ग है, भारत ऊंचा है, तो भारतवासी भी ऊंचे ही हैं, लेकिन भारतवासी महादानी हैं। डबल विदेशियों को चांस देते हैं, इसलिए महादानी भव। बाबा भी भारत का है, बाबा विश्व का है, सिर्फ भारत का नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। भारत का कल्याणकारी तो छोटा हो जाएगा, विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व का बाप। बाप तो हद, भारत तो हद हो जाएगी, इसलिए बाप स्वर्ग में नहीं आता, हद हो जाएगी ना। बेहद का बाप बेहद में ही रहता है। डबल विदेशी सदा सर्व वरदानों से भरपूर भव। बाप दादा जानते हैं कितनी मेहनत से एक एक डॉलर कहो या जो भी मनी है वह जमा करके आते हैं। मेहनत और मुश्किलात भारतवासियों को है। विदेशियों को तो प्लेन में बैठे और आ गए, भारतवासियों को तो ट्रेन में और बसों में आना पड़ता है। लेकिन एक एक डॉलर जमा करने की जो युक्ति है वह डबल विदेशियों में ज़्यादा है। शांतिवन के लिए भी, अपने पेट की रोटी बचा करके भी कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं खुद दाल रोटी खाएंगे, शांतिवन में भेजेंगे। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, सबकी ज्ञान सरोवर चाहे शांतिवन में जान लगी हुई है। दिल से प्यार है। आगे क्या होना है कोई ने पूछा, आगे भी हो जाएगा। शांतिवन भी अभी पूरा नहीं बना है, इसलिए नेक्स्ट नहीं कहते हैं। विनाश के पहले एक एक कॉन्टिनेंट में एक एक बार बाबा आए। देखो ड्रामा, बाप लंदन में भी आए, लेकिन मधुबन की महिमा तो मधुबन की है। आगे चलकर क्या होगा?
वह बताने से मज़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए देखो आगे क्या होता है, माना कितनी रहस्य वाली सीन होगी आगे की। माउंट आबू में तो आना बंद, लेकिन अगर कुछ रहस्य है तो अभी तक तो रहस्य है, हुआ नहीं। हर एक कॉन्टिनेंट में जाना है तो होगा नहीं होगा ड्रामा। और प्रैक्टिकल जो बाप का पार्ट है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वो आगे देखेंगे। अच्छा, सौगात तो पार्सल कर दिया, वापस नहीं लेना। अच्छा, डबल विदेशी खुश हैं, डबल विदेशी सब आराम से रहे हुए हैं, सभी भवन फुल हैं, कोई पटरानी नहीं बने हैं, अभी पटरानी बनाएंगे। आपकी जो अटैची है ना उसको बिस्तरा बनाना, कम से कम तकिया तो बना सकते हैं, यह भी दृश्य अच्छा होगा ना। अटैची का तकिया होगा, सब आराम से विष्णु के माफिक लेटे हुए होंगे, कितना अच्छा होगा। डबल विदेशियों को पटरानी ज़रूर बनाएंगे। देखो शुरू में स्थापना में पहले यह सभी विशेष आत्माएं 3 फुट की जगह पर सोई हैं, 4 फुट भी नहीं, 3 फुट पट में। विशेष महारथी पट पर सोते थे। तो जो आदि में हुआ वह अंत में भी करेंगे ना। कारण तो नहीं बताएंगे कि कमर में दर्द हो गया, कोई ना कोई कारण बनेगा कि पट पे सोना पड़ेगा। भले फिर तुम्हारे कमर में ऐसा दर्द हो कि डॉक्टर तुमको बोले चलो नीचे सो, लेकिन सोना तो पड़ेगा। जब कोई भी दर्द होता है ना तो डॉक्टर्स भी कहते हैं सीधा पट पे सो जाओ। हाँ, अभी सबसे बड़ी बीमारी कौन सी आने वाली है पट पे सोने के लिए? हाँ, कमर दर्द। कमर दर्द माना काम विकार की निशानी है। तो सीधा पट पे सो, बेड पर नहीं सो, संदल पर सीधा सो तो हेल्थ भी ठीक होगा, हो जाएगी। यह तो सब एवर रेडी है। डबल विदेशी अर्थात डबल एवर रेडी। अच्छा, खूब मनाओ। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया तथा सबको शिव जयंती की बधाइयाँ दी। सभी बच्चों ने शिव पिता का झंडा लहराया, ऐसे ही जैसे इस हॉल में झंडा लहराया है, ऐसे सारे विश्व के हॉल में यह न्यारा और प्यारा झंडा जल्दी जल्दी लहराएंगे। सबके मुख से दिल से यही गीत बजेगा, आ गया हमारा बाप आ गया। सबकी दिल से खुशी की तालियां बजेंगी। इसलिए यह झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन बहुत ऊंचे से ऊंचा बाप आ गया, आना था ना, वो आ गया, हम सबको ले जाने वाला आ गया। यही मन से झंडा विश्व में लहराएगा। आप सब देखेंगे और आप सबको सफ़ेद सफ़ेद फरिश्तों के रूप में देखेंगे। बाप के साथ आप सभी के भी गीत गाएंगे। हमारे पूज्य देवी देवता आ गए। सिर्फ आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ, फिर बहुत जल्दी झंडा लहराएंगे, फिर सभी परेशानी से छूट जाएंगे। अच्छा, सभी को प्यारे और न्यारे झंडे की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।